स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे कृतिका मेरे संग की औरतें। इसमें आगे है, जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना ने उन्हें कहा कि वे परदेश का लिहाज छोड़कर उसके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तब दंग हैरान रह गए। जिस पारदर्शी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। ठीक है, आगे है इसमें कि जो नानी थी उनकी कम उम्र में नानी की मौत के करीब पाया। ठीक, तो 15 वर्षीय बेटी की शादी की जिक्र होने लगी। इसमें वो परेशान थी तो वो उनके दोस्त एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। ठीक है, पर उसके मिलने से लोग हैरान थे, परंतु नाना ने वक्त की गमाए हुए वक्त को बर्बाद नहीं होने दिया और अपने दोस्त को बुलाकर लाकर फौरन उससे मिलवा दिया। अब जो नानी ने कहा वह औरों भी हैरत गारेज था। ठीक है, नानी ने जो कहा वो बहुत ही हैरत था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। ठीक है, इसमें अब ये बताया है कि जब वो उनसे मिले तो मिलने पर उनसे उन्होंने कहा कि वचन दें कि जो उनकी बेटी हैं, ठीक है, बेटी की शादी एक आज़ादी की सिपाही जो हो उसके साथ ढूंढ कर करवा दीजिए। ठीक है, उनके पति जो हैं वो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसे साहब ही उनके साथ आएँ। ठीक है, तो इस तरह की बात सुनकर कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें समझदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। ठीक है, आगे इसमें बताया जा रहा है कि वो अपने निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कभी कोई दखल नहीं दिया, परंतु अपनी ज़िंदगी समझदारी की और ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारस्परिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, इसमें अब ये है कि जो पारस्परिक जीवन था, ठीक है, उसमें उबाऊ खामोशी थी। ठीक है, जीने का ये आज के हिसाब से था। क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है।